नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयनम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नान ने, ओंकार संगरियो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धन दिविनो, जिन कुंद धनि आप्या अहोति गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में मधु केटप पहले हो गए, वो प्रद्युमन और शंभु कुमार बन गए। उनकी कथा, भानु सुभानु आदि की कथा, और जो यादव लोग किसके कितने पुत्र, ये बात भी कही। बहुत सारे थे पर कुछ के नाम गिनाए गए। 3.5 करोड़ कुल मिला के पुत्र थे, उनकी बात कही। अब आगे ये कथा चलाते हुए कहते हैं कि मधुसूदन कहिए कृष्ण, उनकी बहन यशोदा की पुत्री, क्या कह रहे हैं, इनकी एवज यशोदा के घर लाए थे। देखो क्या कहा, कृष्ण का जन्म हुआ तब कृष्ण को यशोदा के यहाँ रखा और यशोदा की पुत्री को यहाँ लाए देवकी के पास। और देवकी के वृद्धि भई, सो अब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। अब देवकी के यहाँ रहकर बड़ी हुई, अब जवान हो गई। उनका लक्षिक वर्णन करे हैं। वह महाश्रेष्ठ, चंद्रमा समान निर्मल, यश की धरणहारी, विस्तरिया है यौवन का प्रचुर जिसके, ताही धरे महामनोहर गुण रूप आभूषण कर शोभित। कोमल है चरण कमल जिसके, बिना ही महावर आरक्त है पगथली जिसकी। और समान है उन्नत भाग जिनका, और नख रूप मणिन के मंडल, चंद्रमा समान प्रकाश रूप तिनकर सुंदर है। अंगुली रूप पल्लव जिसके, जाके चरणों की उपमा को जगत में वस्तु नहीं, लोग कमल की उपमा चरण को देही, सो कमल कहा। कमल की उपमा चरण को देते पर कमल कहाँ, इसलिए कमल लज्जा कर मुद्रित हो। इतना खूबसूरत पैर, और जिसके गूढ़ टकुणे और मनोहर जानू, और अत्यंत वर्तुलाकार रोम रहित अनुपम जंघा, नितंब का भार सहने में समर्थ, जिनकी उपमा देने को कोई वस्तु नहीं, जिसकी दोनों जंघा अति कोमल वर्तुलाकार, उज्ज्वल कांति और दीप्ति को धरे, शोभा कर पूर्ण, हाथी का सुंड समान आकार को धरे, लाठी समान गोल, कदली समान कोमल, लोग कहे हैं परंतु सर्व उपमा को उल्लंघ करके सोती भई। फिर रसकर पूर्ण, वर्ण रूप कुला चलते उपजी, आनंद की उपजावनहारी, पुण्य प्रकृति रूप नदी, उसके पुल समान जगन स्थली जिसकी। आप एक एक चीज अंग का वर्णन उसका कर रहे हैं। उस तट समान नितंब जिसके, महाराजकुमार रूप जो राजहंस तिनकी है क्रीड़ा जहां ऐसी वह। सुंदर स्त्रीन के मध्य अति सोती भई। खूबसूरत फिल्मकार फिल्म बनाते हैं तो हीरोइन को ऐसे तैयार करके बताते हैं, वैसे बहुत खूबसूरत दिख रही है। तनु रूप वृक्ष ताके, मध्य सूक्ष्म कोमल रोमन की पंक्ति, सोई भई लता, उसकर वह अति सुंदर भासती भई। मनोहर है छवि जिसकी, और मनुष्यों के नेत्रों को सुंदर, ऐसी निज नाभि की गंभीरता, उसकर वह अति सोती भई। त्रिवली की सुंदरता कर, वह सुंदर स्त्री के मध्य विशेष सोती भई। और उस उर्वी से देदीप्यमान, 16 वाणी के स्वर्ण के कलश समान जे कुछ, तिनको धारती सोती भई। कैसे है कुछ अतिशय श्याम है वीटली जिनकी, और अति कठिन है गोल है पुष्ट है, कुंभ सो जलकर पूर्ण, और कुछ पय ताकर पूर्ण, वे अमृत रस सो जल ताकर पूर्ण झरे। और ये अमृत रस कहिए पय ताकर झरे, और कनक के कलश जल के भरे,
राजान के पीवन के योग्य तिन पर मोहर होए, और इन पर श्याम बीटली है सोई मोहर है। देखो ये वर्णन किया, उनके कुक्षों का वर्णन, उनके पाजांगों का वर्णन, उनके ऐसा लड़की का वर्णन कर रहे हैं। अब आचार्य महाराज वीतरागी संत, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, एक संज्वलन कषाय रह गई, पर देखो वर्णन कर रहे हैं। वर्णन तो सब करे, ज्ञान का गेय है वर्णन, उससे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। उन वर्णन से मोह हो तो राग द्वेष उत्पन्न होते हो, तो निर्मोही मुनिराज है। देखो, और जाकी दोनों भुजतलता, शिरस के पुण्य समान मृदु और मनोज्ञ है, कांधे जिसके, और देखो मनोज्ञ है कांधे जिसके, और कमल कर की प्रभा को धरे, अति रमणीक पाटल के पल्लव समान अरुण हथेली जिसकी, और कंडीर के पुष्प समान आरक्त है नख रूप पुष्प जिसके, और कठोरता रहित अति कोमल संख समान कंठ जाका, और अति सुंदर ठोड़ी, और कंदूर की फल समान अरुण है अदर जाके, और हंसित मुख प्रसन्न है वदन जिसका, और देदीप्यमान कपोल कांति को धरे, अति निर्मल सोते भय, और वक्र है भौएं जिसकी, और मनोहर है ललाट जिसका, और कमल दल समान विस्तीर्ण, कर्ण पर्यंत कटाक्ष को धरे, उज्ज्वलता और श्यामलता और अरुणता को धरे, विशाल नेत्र महातीक्ष्ण तिनकर वह कन्या अतिश होती। भाई उसका मुख देखो क्या करें, जिसके आगे जाके मुख की उपमा न तो चंद्रमा को न कमल को, अति सुंदर उज्जवल महासघन, दाढ़ीम के कण समान, सब समान मनोहर है दांत जाके, और सिर विषय भ्रमर की दांत, मतलब दांत दाड़म जैसे, जैसा बोलते हैं ना दाढ़ी, अनार, अनार के दाने जैसे होते हैं वैसे दांत, और सिर विषय भ्रमर की श्यामता, काले बाल को उलंगे ऐसे श्याम, देदीप्यमान सुगंध, सचिखंड लंबायमान वक्र, अद्भुत है केस जाके, और हाथ में पायन है में है मुद्रिका जिसके, और कंकण नुपुर आदि चतुर्दश आभरण तिनको शोभित करे, खूबसूरत वस्त्र पहनाए हुए उसको, ऐसा सुंदर तनु जिसका, देदीप्यमान अन्न जिस अंग जिसका, उद्योत कर कोमल वस्त्र और महासुंदर पुष्पमाला पहने, कनकते अति सुंदर शरीर जिसका, सो सब यादवन के बाल वृद्ध तिनके चित्त को बाल क्रीड़ा कर रहे, अरे सब ही या को लड़ावे, सब यादन कर पाई है प्रतिष्ठा जाने। हाँ, सकल कला सकल गुणन के समूह यहाँ में बसते भय, ये साक्षात सरस्वती समान सोती। भाई सरस्वती देवी जैसे या भांति या कन्या का सुख से काल व्यतीत होए, एक दिन यह दर्पण विषय अपना मुख कमल देखती ही थी, सो चिपटी नाक्षी का देख लज्जाएवान हुई। सारे अंग सुंदर है पर नाक दबी हुई, जो कंस ने दबाई थी, संसार के भोगन ते विरक्त भई। क्या कह रहे, वैराग के कारण किसी प्रकार से भी अंदर में वैराग उत्पन्न हो जाए। एक दिन सुव्रता नामा आर्या नगर के वन विषय आई, जिसके साथ आर्यकानी का समूह, सो कन्या वसुदेव और देवकी आदि गुरुजनों को पूछकर आर्यकानी के दर्शन को गई, सो नमस्कार कर अपने पूर्व भव सुव्रत नामा आर्य को पूछती भई। अब ये देखो सब अंग खूबसूरत, कैसा खूबसूरती का वर्णन किया। अब नाक चिपटी, अब ये चिपटी नाक देख करके उसको अंदर में थोड़ा सा उद्वेग हुआ और वैराग आ गया, और मुनि आर्यका माताजी बनने का भाव आया। आर्यका अवधि का आर्यका के पास, माताजी के पास अपना पूर्व भव पूछने गई। अवधि ज्ञान संयुक्त, सो उसने इसके पूर्व भव कहे, हे पुत्री तू पूर्व भव विषय सोरठ नामा देश विषय मूढ़ बुद्धि पुरुष थी। देखो क्या कह रहे, एक मूढ़ बुद्धि, मूढ़ में जिसकी बुद्धि विपरीत हो, पागलपन जैसा हो, पृथ्वी जो देश विषय किसी का भय नहीं, और तो पुरुष के शरीर विषय अति रूपवान और धन कर पूर्ण चाहिए।
किसी का अंकुश न था, मद का भरा अंध था। मूढ़ मूर्ख भी कह सकते हैं, मूढ़ पागल भी कह सकते हैं। जाके हृदय का ज्ञान, नेत्र का ज्ञान महा उन्मत्त था, सो वही अंध एक दिन गाड़ा भरे जाए था। क्या करें, बैलगाड़ी भर के सामान लेके जा रहा था, और मार्ग विषय मन में कोई एक महामुनि मृतकासन धरे थे। क्या करें, मुनिराज मृतकासन में सो रहे थे, मरे जैसे ऐसे। सो या मूर्ख ने कुछ न देखा, सो उस मुनि के समीप होकर गाड़ा काढ़ा। देखो कैसा क्या पाप हुआ। मुनिराज के पास से गाड़े को निकाला, रगड़कर मुनि का नासिका मसली हुई, परंतु वे मुनि महाधीर, सो धीरता के योग कर उनके मन में कुछ भी खेद न भया। मुनि को तो खेद भया नहीं, मुनि तो धीर। उनके बाजू से बैलगाड़ी को निकाली तो उनकी नाक दब गई। देखो अब क्या कहें, पूर्व जन्म में मुनिराज का अपमान हुआ, धर्मात्मा पुरुषों का अपमान अंदर में धर्म से विमुख करता है। जो कदाचित किसी जीवन का बिना जाने भी घात होए, तो जीव घात के पाप से नरक विषय निपात हुए। ये तो अनजाने में हो गया, और जानकर करने वाले को तो मुनिराज के साथ अत्याचार करने वाले को, साधर्मियों के साथ सबसे बड़ा पाप मुनि पर अत्याचार है। सेकंड नंबर वृत्ति श्रावकों पर, थर्ड नंबर सम्यक दृष्टि श्रावक। और दुनिया में जो भोले जीव, सरल जीव, उन सरल जीवों पर अत्याचार बहुत पाप का कारण हो गए। और मुनि के घात का क्या कहना। या जीव के उपाजे कर्म या को दुख रूप फले है। जो एक बार भी किसी एक जीव का घात करे, तो या का घात परबस अनेक बार होए, और जो एक बार भी किसी की अवयव भंग करे, तो अनेक बार या के अवयव भंग होए। ये जिनेश्वर की आज्ञा है। जिनेश्वर ने ऐसा शास्त्रों में कहा है, जैसा करे वैसा भोगे। जो वचन कर, मन कर, काय कर जीव को पीड़ा करे, सो भव भव में पीड़ा पावे। और प्रभुता के मद कर किसी प्रकार पर जीव का अपमान करे, और कठोर वचन कहे, ताका भव भव विषय अपमान होए, तो पर जीवन को दुख देवे विषय चतुर होए। सो चतुर गति विषय दुख ही भोगे। ऐसा जान जो विवेकी जीव है, तिनको पर बाधा की निवृत्ति ही करनी। जो राज्य पावे और ऐश्वर्यता पावे, तो भी किसी का पराभव न करना। क्या करें, बड़ा राज्य मिल जाए, बड़ा वैभव मिल जाए, पर किसी को भी पराभव करने में नहीं लगना। अगले का कोई नुकसान हो ऐसे भाव नहीं करना। आपको और पर को हित सो ही करना। या संसार भ्रमण विषय भ्रमते, जे प्राणी तिनके सदा प्रबलता ही नहीं रहे। जीवों के हमेशा ताक शक्ति, कोई शक्तिहीन होता है तो शक्तिहीन पर अत्याचार करना महापाप का कारण है। कबू प्रबल से निबल हो जाए है, बहुत प्रबल हो वो निर्बल हो जाता है, और कबू निबल से प्रबल हो जाए है, निर्बल है वो प्रबल हो जाता है। जो दुष्ट प्रबल होए, निबल को पीड़ा करे, जीवन को दुख दे है, सो भव भव विषय दुखी होए है। इसीलिए किसी भी प्राणी को दुख न देना, और जो दुष्ट मुनि को उपद्रव करे, ताकि पाप का कहा पूछना, वह महापापी अनंत काल कुगति विषय भ्रमण करे। तू बिना जाना प्रमाद कर गाड़ा चलाया, फिर अति पश्चाताप किया और मुनि से क्षमा कराई, और प्रायचित, पाप का प्रायचित किया, इसलिए नरक न गई और मनुष्य गति पाई, परंतु पाप के उदय कर स्त्री जन्म पाया और नासिका मछली गई। यह आर्य का वचन सुनकर, आर्यका के वचन सुनकर वह कन्या नमस्कार कर वही आर्या के समीप व्रत धारती भई। समस्त कुटुंब से मोह तज घर का त्याग किया,
समस्त वस्त्र तज एक श्वेत साड़ी राखी, और सिर के केशों का लोच किया, आभूषण सब तजे। और अपने कर के उंगलियों कर केस उखाड़े, सो मानो सब पाप ही उखाड़े। पाप की शाम केस की शाम को तो सो पाप भी काला और केस भी काले, सो ये आर्या परिग्रह तजती और लोच करती, ऐसी सोई मानो अशुभ की नाशक ही है। यह आर्या सफेद वस्त्र धरे, ऐसी सोईती भई मानो शरद की नदी है। नदी तो निर्मल जल की भरी है, और यह निर्मल भावन की भरी है। समस्त यादव ने करी तप की महिमा जाकी, और याके वय विषय तप के भाव देख, सभी उत्तम जीवन के भाव भय। जो नव यौवन विषय तप धरे है, सो धन्य है। और यही देख सब लोग ऐसी जानते भय, जो ये रति है या धृति है या सरस्वती है। देखो इतनी बाकी खूबसूरत अंग, सिर्फ नाक दबी हुई। व्रत गुण संयम उपवास आदि तप कर वह दिन प्रति बढ़ती गई भई, और 12 भावना कर भाया है भाव। जाने सो महापाप की करणहारी, आर्य कान में संग में गुण संयुक्त वसे। आहा, पहले का पाप किया हुआ गुणों से संयुक्त बैठ वहां पर आर्यकाओं के समूह में रह रही है। आगम विषय लगाई है अपनी बुद्धि, जाने आगम पढ़ने में, जाने सकल आर्यकाओं विषय प्रशंसा जाकी, उसकी प्रशंसा सब आर्यकाओं में होने लगी। इस भांति बहुत वर्ष तप करते व्यतीत भय। एक समय आर्यन सहित ये विंध्याचल पर्वत के वन विषय गई, और अन्य भी संग यात्रा को जाए था। सो रात्रि विषय तीक्ष्ण है शस्त्र जिनके, और कठोर है चिन्ह जिनका, ऐसे वंचर कहिए भील तिन इसको देखी। आर्यकाओं के साथ जा रही है, और उस संग में एक भील ने उसको देखी। यह प्रतिमा योग धर वन विषय तिष्ठती थी। सो भीलन जाना यह कोई वन देवता है, सो इससे वरदान मांगते भाई। भीलों ने इससे वरदान मांगा। वे मूर्ख ऐसी प्रार्थना करते भाई, हे भगवती हम तेरे प्रसाद से आज ही दौड़ में धन पावे, सो तेरी सेवा करे हम किंकर है। देखो भीलों ने देख करके तीक्ष्ण बाण लिए हुए खड़े हैं, पर उसको देवी समझकर उससे कह रहे हम तुम्हारे सेवक हैं, किंकर मीन्स दास है। ऐसा मनोरथ कर वे पापी काऊ पर दौड़े, सो मार्ग विषय लूट लिया। विलन के हाथ द्रव्य बहुत आया, सो उन्मूलन जानी हमको देवी का वर भया। भीलों को बहुत धन मिला। फिर वन में आए, सो प्रतिमा योग धरे तिष्ठती। सो भील न देखी, सो वह समाधि योग धर तिष्ठती थी। फिर वन विषय एक सिंह आया, उसने आर्या बखी, सो समाधि मरण कर स्वर्ग लोक गई। क्या कह रहे, वो तो समाधि में बैठी थी, एक शेर ने उसको खा लिया। ये सज्जन पुरुष है, ते दुष्ट के उपद्रव ते साहस न तजे। वे सिंह के विकराल नख और तीक्ष्ण दाढ़ और विकट मुख, तिनके अणिकर विदारा गया है शरीर जिसका, सो हर अंग सो सिंह भग गया और 3 अंगुली बची। और धर्म के प्रसाद कर स्वर्ग लोक गई। देखो क्या स्थिति हुई। कृष्ण की, यशोदा की पुत्री, जिसकी नाक दबा दी थी कंस ने, वो बड़ी हुई, खूबसूरत थी, पर नाक को देखकर उसको वैराग आ गया और आर्यका माताजी बनी, और माताजी जो ध्यान में खड़ी थी उसको शेर खा गया। और सिंह के भय ने भेष ने कर इसके शरीर का रुधिर गिरा। सिंह ने खाया ना, भस्म करी, ता करी पृथ्वी तल आरक्त हो रहा था। सो भीलों ने जानी ये वरदाता देवता रुधिर प्रिय है। क्या कहे, शेर ने खाया, तब रुधिर वहां बिखरा पड़ा था, और इसकी रुधिर से रुचि है ऐसा विचार वे दुराचारी, इसकी 3 अंगुली का त्रिशूल थाप। क्या करें, 3 अंगुली पड़ी थी, उसको त्रिशूल बना दिया। इसे विंध्यवासिनी देवी जान, वन के महिष मार व स्थल की पूजा करते हुए। वन में भैंसे का
उनको बलि देते हुए पूजा कर रहे हैं। वह पापी किरात मां हिंसक रुधिर मांस कर बलि देते भय, वह स्थानक इंदुष्ट बलिन वस्तु कर अपवित्र किया, दुर्गंध किया, जहाँ माखी भिण भिनाट करे। नेत्रन को विष समान वह स्थान किरातन किया, चौ और दुर्गंध महा अपवित्र दिखे। बीलों ने वहां पर स्थल बना दिया कि देवी मांस बख्शी, क्योंकि वो मांस पड़ा था, शेर ने खाया, तो देवी तो चली गई है मांस खा करके, ऐसा लगा उनको। खाया तो शेर ने उस देवी को। वह तो महादयावान धर्म की आराधनहारी तप कर स्वर्ग गई, सब अपराध रहित जा में कुछ दोष नहीं, और दुष्ट भीलों ने खोटा मार्ग प्रकट किया। सो ये भीलन का मार्ग जे नरक के जाने हारे मांसाहारी है, तिन अंगीकार किया। और भैंसा आदि पशु तिनको हणे है, रुधिर पान करे है, वह बधिक खोटी गति के जान हारे है, तिनके हाथ में त्रिशूल। महारुद्र ध्यानी अभक्ष के भक्षण हारे, अयोग्य पान करण हारे, वही कुगति न जाए तो और कौन जाएगा। त्रिशूल रखकर रौद्र ध्यान करे और अभक्ष खाना खाए, मांसाहार करे, वो नरक नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, ये कह रहे हैं। जे अनर्थी अवस्तु जे देवी, ताई देवत्व मान कर हिंसा करे है, भीति मात्र विषय त्रिशूल का आकार बनाए, जो पशु का घात करे है वे नरक निगोद में पड़े। दीवार पर भी त्रिशूल का आकार बनाकर पशु का घात करे, वो नरक में जाए। वे सावंत परस्पर संग्राम कर मरण मारण करे, तो शास्त्र के अनुसार शांत भाव रूप नहीं, कसाय रूप है, जो लड़ाई में लड़ मरते हैं। तो दुर्बल के मारने की खावा, दुर्बल को मारने वाले भैंसा दुर्बल बेचारा अग्नि त्रियंश जीव। जे पापी व्रता दीन जीवन को मारे है, ते करुण रहित पारदी महाघोर नरक में पड़े। हिंसा समान और अपराध नहीं, हिंसा के जैसा और कोई अपराध नहीं, और दया समान कोई धर्म नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, हिंसा के समान अपराध नहीं और दया के समान धर्म नहीं, ये बात विचारने की है। काहू का छता हूं अपराध एकांत विषय, किसी का खुद का होता हुआ अपराध एकांत में अथवा सभा विषय कोई कहे, सो पाप का बंद करे। एक्चुअल अपराध किया हुआ भी कहे तो पाप का बंद है। क्या करे, किसी ने एक्चुअल अपराध किया है, उसी को, उस अपराध को उसको खुद को कहे या दुनिया में कहे तो पाप का बंद होता है। और जो किसी का अनहोता दोष प्रकट करे, सो तो नरक गमन का कारण है ही, इसमें संदेह कहा। झूठ ही को मूर्ख लोग सत्य मानकर माने हैं, जो विकता का से कथन करे है, मांस का भक्षण करे है, महिष आदि का रुधिर पान करे, तिनके हाथ में त्रिशूल, ते प्रत्यक्ष पापी है। तिनमें विवेक कहा का, और मध्य मांस रुधिर का आहार करे, या समान विपरीत कहा। इसके समान विपरीत क्या, ये मूर्खन में ज्ञान नहीं। जैसे एक गाडरी कूप में पड़े तो उसको देखा देखी अनेक गाडरी कूप में पड़े। जैसे कोई एक भेड़ जो है, वो भेड़ कुएं में गिर जाती है, सब पीछे पीछे गिरती रहती है, उनको ये मालूम नहीं कि ये कुआं है, इसमें कहाँ गिर रही हूँ। वैसे ही अज्ञान से ये भैंसे का आदि का, क्या कह रहे हैं, देवियों को देने का, चढ़ाने का, देवियों को चढ़ाने का, जिस बलि चढ़ाना जिसे कहते हैं, वो काम एक जने ने कर लिया, पीछे पीछे सब करते आए। तैसे कोई मूढ़ कुदेवन का सेवन हारा, जो सच्चे देव को छोड़कर कुदेवों की सेवा करने वाला, अवस्तु रूप जो कुदेव तिनकी सेवा करे। जो दुनिया में देव है ही नहीं, जिसको अवस्तु रूप का अर्थ देव है ही नहीं, उनकी पूजा करे, उनकी देखा देखी अनेक मूढ़जन कुदेवन की आराधना करे। वो एक फिल्म आई पीके में, उसमें बताया ना, एक पत्थर रख दिया और उसने सिंदूर लगा दिया तो सारे उसको पूजने लग जाए, ऐसा। तो ये देखा देखी सब करने लगे, आराधना करे, सो इस समान विपरीत कहा। वीतराग देव का मार्ग पर जीव की दया विषय तत्पर, सो आराध्या थका जीवन को अविनश्वर पद दे।
और कहाँ परजीव की घात का निरूपण हारा अधर्म, साक्षात नरक निगोद का कारण, दुष्ट कुकवियों का प्ररूपिया, सो इस कलिकाल विषय दुराचारी जीवों ने धर्म कर माना है। देखो देखो इस कलिकाल के चरित्र। प्रथम तो इस समय न्यायवान धर्मात्मा राजा ही नहीं, देखो क्या कह रहे, न्यायवान राजा नहीं, और कदाचित कोई बड़ा राजा कभी राजा प्रजा के भाग्य कर न्यायवान होए, दुष्ट लोगों से प्रजा की रक्षा करे। क्या कह रहे, कोई राजा दुष्ट लोगों की प्रजा से रक्षा करे, दुष्ट लोगों से प्रजा की। सो कुकवियों का प्रेरा मिथ्या शास्त्र के योग से महिषा और मींडा आदि पशु जीवन का घात कुदेवन के आराधन निमित्त करे। कोई अच्छा राजा भी है तो पब्लिक की, जनता की तो रक्षा करे, पर ऐसे कुदेवों में बलि चढ़ावे। क्षत्रियों के कुल में दीन जीवन का निपात करे। क्षत्रिय होकर दीनहीन जीवन फैलावे तो भीलादी नीच कुल की कहा कथा। क्षत्रिय होकर भी ऐसे काम करते हैं तो भीलादी नीच कुल में तो क्या हो सकता है। क्षत्रियों का कुल तो दीन बंधु दीनानाथ है, क्षत्रिय तो दीन बंधु दीनानाथ है। और देखिए मूढ़ लोकन की मूढ़ता, जो कऊ प्रकार कभू पूर्व उपार्जित कर्म के योग से कार्य की सिद्धि होए। देखो कर्म के उदय से कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तो मूढ़ जन ऐसे माने जो देवता के वर से यह कार्य सिद्ध हुआ। क्या कहते हैं मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग ये मानते हैं कि देवता की पूजा से यह कार्य सिद्ध हुआ। अब हमारे तो देवी का प्रताप है, हम तो देवी को मानते हैं, इसलिए हमारे सब काम ठीक होते, देवी का प्रताप है। पुण्य का उदय हो उससे कार्य हो, उसको देवी का प्रताप माने, और पाप का उदय हो उसका क्या करें ये समझ में आता नहीं। इसलिए मैं उनका आराधन करूं यह विचार आयुध कर जीवों को मार, उनका रुधिर देवताओं को बलि दे है, सो भव भव विषय दुख भोगवे है। पापी जीवों के करुणा कहा और करुणा बिना सुगति कहा। जो पापी रुधिर ही दे तो अपने अंग का क्यों न दे, जब खून ही देना तो अपना क्यों नहीं दे, और अपना सिर छेद बलि क्यों न दे। और देवता तो मनसाहारी है, देव लोग तो मन से आहार वाले, मांसाहारी नहीं। देवों के मन ही में क्षुधा उपजे और मन ही में विलाए जाए। मन में भूख उत्पन्न हुई और मन से ही चली जाती है। जे निर्दयी देवन का चल करी पशुओं का घात करे है, ते पारधी समान है, शिकारी समान। और इस जगत विषय सो देवता ही वरदाता होए, तो पूज्य थका प्रणम्या थका, प्रसन्न किया थका काऊ को राज्य दे, धन संतान आदि दे, तो सब ही धनवान और राजा हो जाए। अगर देवता प्रसन्न होकर देते हो तो सारे लोग धनवान हो जाए, उनको पूजने वाले। फिर देवताओं के पूजने वाले तो गरीब नहीं रहना चाहिए। कोई निर्धन और रंक न रहे, सो जीवों का भला और बुरा होना तो कर्माधीन है, और कोई के अधीन नहीं। वह कुदेव धनवंतों पे दीप तेल बलि पुष्प इत्यादि वस्तुओं की याचना करे है, ते तो ही धन संपदा कहां से देंगे। जो देव लोगों से दीप तेल और धन आदि की याचना करते हैं, वो धन संपदा कहां से देंगे। वे ही दीन पराई आस करे तो औरों की आस कैसे पूर्ण करे। देवता मोहि वर देंगे ये अभिलाषा करना जगत विषय बड़ी भूल है। देवों का आशीर्वाद मिलेगा ये मान्यता ही भूल है। इस संसार विषय एक दिन जिन प्रतिमा टाल, एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छोड़कर और प्रतिमा पूज्य नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पूज्य है, दूसरी कोई प्रतिमा पूज्य नहीं है। जो भव्य जीव द्रव्य कर भाव कर परिणामन की शुद्धता से जिन प्रतिमा की पूजा करे, सो मन वांछित स्वर्ग मोक्ष फल पावे। स्वर्ग और मोक्ष में जावे ऐसा लिखा है। अब अपने अपने परिणामों से जावे वो बात अलग है। अब जैसे परिणाम अंदर आत्मस्वरूप में एकाग्रता रूप परिणाम है तो मोक्ष को जावे, और उसके साथ बचे हुए पुण्य से मोक्ष को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करे। जिन प्रतिमा कल्प बेल समान मन वंचित फल भले है। हिंसा करना और करावना और हिंसा की अनुमोदना करनी, ये तीन अशुभ इनकर पाप का, हिंसा करना करावना हिंसा की अनुमोदना करनी, ये तीनों अशुभ
इनकर पाप का आश्रय होए है, ताकर दुर्गति का बंद होए, और हिंसा कुगति का कारण है, और सर्व पाप का मूल है, और वीतराग का भाख्या कहा हुआ जीव दया रूप धर्म जो किया थका और कराया थका, और करते को भला जाना थका कल्याणकारी है। उसका शुभ का आश्रय होए सो सुगति का कारण है। जो मन शुभ होए और वचन सत्य होए और काय कुचेष्टा रहित होए सो ही पुण्य कहिए, और मन अशुभ और असत्य वचन और कुचेष्टा रूप काया और अशुभ इनकर महापाप बन होए सो पाप ही दुर्गति का कारण है। अज्ञान रूप तिमिर अति सघन अति दृढ़ सकल लोक विषय विस्तरिया है, सो पवित्र बुद्धि रूप नेत्रों को मुद्रित करे है, जिसकी कोई औषधि नहीं। इसलिए जो प्राणी तत्व को देखा चाहे सो अज्ञान तिमिर को दूर करे, और जो अतत्व विषय निरंतर व्याकुल बुद्धि है सो तत्व को कैसे विलोक सके। देखो, जो प्राणी तत्व को देखना चाहे, तत्व की प्राप्ति चाहे, वो अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे, और जो तत्व से व्याकुल है तत्व सुनकर उसके तत्व को कैसे देखेगा। जो अग्नि और वायु को, जल को, भूमि को, लता को, वृक्ष को देव माने हैं, अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, ऐसे वृक्ष देव, सो ब्रह्म बुद्धि है, उनमें धर्म नहीं, और अपने घर में मृतकादि कर देव कल्पे है, ते बुद्धि से विमुख है, मिट्टी से देव बना के। और चंद्रमा और सूर्य ग्रह तारा नक्षत्र यह गगन विचरे है, और नेत्रों कर दिखे है, तिनको जो देव माने हैं ते तो सब मिथ्या मूढ़ दृष्टि है। आकाश में सूर्य चंद्रमा विचरण करते हैं, उनको देव मानते हैं, ये सब मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। देव तो पर ब्रह्म परमात्मा सिद्ध भगवान ही है। सिद्ध परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा वो देव है, अथवा निज आत्मा ही देव। अब वो देव को देखकर अपने आत्मा के दर्शन करे, असली परमात्मा तो अपना आत्मा ही है, और कोई देव नहीं। वस्तु का स्वरूप सदा अस्थि रूप नास्ति रूप है। वस्तु अस्थि रूप और नास्ति रूप, मतलब अपने से सत अस्थि और पर से नास्ति, ऐसा वस्तु का स्वरूप अस्थि नास्ति रूप। अपने द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य है, सामान्य है। सब वस्तु एक रूप सामान्य है, और कई जगह एक जैसा है। सत 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 ऐसा कहने पर सामान्य गुण है, सामान्य गुणों से सामान्य है, और विशेष गुणों से विशेष है। निज पर को अनेकांत रूप मानना सो ही कार्य की सिद्धि है। द्रव्य में और गुण में नाम मात्र भेद है, और वस्तु अभेद है। यह स्याद्वाद ज्ञान का मूल है, और जे मिथ्या दृष्टि मूढ़ दृढ़ मूढ़ता कर एक ही नए का पक्षपात करे है, तिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं, सो दीर्घ संसारी जान। ये ही नए परस्पर विवाद को लिए मिथ्या है, और यही परस्पर विरोध रहित सत्य है। देखो, विवाद करने से मिथ्या है, उसका पक्ष सही समझ, नए का पक्ष सही समझने से सत्य है। जो दो नए का धारक सोई ज्ञानी, और एक नए का पक्षी सो अज्ञानी है। निगम संग्रह व्यवहार ये सब नए प्रमाण का अंश है। एक अंग का कथन सो नए, और सर्वांग कथन सो प्रमाण, और प्रमाण का निश्चय रूप जो वस्तु उस विषय सब नए सदे है। मुनिपति भगवान तिनका जो मार्ग, मुनिपति मुनियों के नाथ भगवान, उनका मार्ग उस विषय श्रद्धावान जो मोक्षाभिलाषी जीव पुरुषन के किए नवीन मार्ग तीन से विमुख है। जो दुनिया में अज्ञानी जीवों के किए हुए नए मार्ग उनसे विमुख है, वही निर्वाण को पाते हैं। सच्चे मार्ग को, जिनेंद्र भगवान के सच्चे मार्ग को, वीतराग परमेश्वर के मार्ग को, सिद्ध जैसे है वैसा स्वरूप समझने वाले के मार्ग को वो समझे, वो निर्वाण पाए। सिद्धन का जो अखंड अविनाशी सुख उसका है लाभ, जहाँ वह परम धाम महामनोहर है। समस्त पदार्थ जहाँ भासे है, उदार है चरित्र जिनके, तिन्हीं को यह धाम सुलभ है, औरों को नहीं। जिनका चित्त उदार है, शांत है, वही मोक्ष में जाते हैं। जे भव्य जीव सम्यक्त्व की शुद्धता कर युक्त है, ते नाना प्रकार निर्मल तप को अंगीकार करो। सो तप
व्रत गुण और शील तिनकी शाल तिनकी राशि है, और वे भव्य जीव जिनेन्द्र के गुणों को ग्रहण को अति अनुरागी है। इति श्री हरिष्टनेमि पुराण संग्रह विषय हरिवंश जिन सेनाचार्य कृतो दुर्गोत्पत्ति वर्णनो। ये दुर्गा जो कहते हैं ना, ये दुर्गा की उत्पत्ति, ये उस कृष्ण भगवान यशोदा की जो बेटी, यशोदा के ये कृष्ण भगवान पले, और यशोदा की बेटी जो देवकी के यहाँ पली, उसके आर्य का माता जी ध्यान में बैठी थी और उनको शेर खा गया। उन्होंने अज्ञान से, भीलों ने ये दुर्गा की उत्पत्ति की, दुर्गा मानी। उनको ये लगा कि शेर को नाश किया है माता ने। ऐसा नाम 51 सर्ग समाप्त हुआ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।